Welcome to my channel. Welcome to my YouTube family. अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं आई हूँ एक नया व्लॉग लेकर आपके पास। यहाँ पर मैं अम्मी के घर से वापस आ रही थी और मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे घर छोड़ आओ। तो मेरी छोटी सिस्टर का मूड बन गया कि मैंने ड्राइविंग सीखनी है। वो काफी अरसे से सीख भी रही है। तो यहाँ पर वो बैठ गई है और भाई मेरे ने कहा कि चलो आप ही को छोड़ भी आते हैं और साथ साथ मैं तुम्हें ड्राइविंग भी सिखा देता हूँ। तो ये दोनों बैठ गए थे ड्राइविंग सीट पे। मुझे तो डर लग रहा था और मैंने तो कलमा पढ़ लिया था। मैंने तो कहा था भाई अब या तो घर जाएंगे और या सीधा ऊपर जाएंगे क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर बैठ गई थी ड्राइविंग सीट पर। लेकिन जब उसने गाड़ी चलाई तो उसने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि वो काफी ज्यादा सीख चुकी है। बस थोड़ा सा रह गया है उसको बताने वाला, जो कि मेरा भाई उसको बता रहा था। और खुशी खुशी हम इसी तरह वापस घर आ गए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसको बता रहा है कि किस तरह से मिरर सेट करना है, किस तरह से साइड वाले मिरर्स जो है उनको सेट करना है, किस तरह से गियर लगाना है और किस तरह से जो है उसने ड्राइविंग का स्टार्ट लेना है। सबसे पहले उसने उसकी सीट सेट करवाई और उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें जो है वो उसको बता रहा था। और यहाँ से स्टार्ट लेते लेते फिर हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी और ये देख देख कर मुझे डर लग रहा था। वैसे मजे की बात यह है कि आपकी बहन को भी ड्राइविंग सीखने का बहुत ज्यादा शौक है और इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर सीखूंगी। जैसे ही ये गाड़ी चलना स्टार्ट हुई मुझे तो लग रहा था सबसे पहले ये मारेगी जाके सीधा खंबे में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी स्मूथ ड्राइविंग की थी उसने, बहुत अच्छी ड्राइविंग की और मैं हैरान रह गई कि भाई ये तो वाकई बहुत ज्यादा सीख चुकी है। यहाँ से जैसे ही हमने स्टार्ट लिया मेरे बच्चे चीखें मार रहे थे। मैंने उनको चुप कराया कि भाई उसकी हिम्मत मत करो कम, रुको जरा, सबर करो। हाँ भाई रुको जरा सबर करो और देखो कि मेरी सिस्टर कितनी अच्छी ड्राइविंग कर रही है। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी वो ड्राइव कर रही है, बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग थी उसकी। और यहाँ तक के जब रश की बारी आई, मतलब के सड़क पर काफी ज्यादा रश हो गया था, तब भी उसने बड़े आराम से गाड़ी जो है वो निकाल ली थी। भाई मेरा साथ बैठा हुआ था, लेकिन मजे की बात तो तब होगी ना जब वो अकेले इस तरह से ड्राइव करके मुझे घर छोड़ने के लिए आएगी, फिर मजा आएगा ना भिड़ो, है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग तभी सीखी जाती है जब आप हर रोज अपने किसी काम से बाहर जाते हो, हर रोज आप गाड़ी में बैठते हो, हर रोज आप थोड़ी थोड़ी ड्राइविंग करते हो, तब आपको ठीक से ड्राइव करना आता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अच्छा, तो अब बारी आती है अगले दिन की। ये अगले दिन का व्लॉग है, अगले दिन की रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर मैं बिरयानी का सामान लेकर आई थी घर से और उसकी वजह यही थी क्योंकि जब हमारे बच्चों का रिजल्ट आया था तो तब रमजान था, आपको याद होगा मैंने व्लॉग भी बनाया था। और रमजान में तो फिर टीचरों की दावत करने से रहे हम लोग। तो हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि जैसे ही रमजान खत्म हो जाएगा, ईद खत्म हो जाएगी, तो हम आपके लिए स्पेशल सी चीज बनाकर भेजेंगे क्योंकि हमारे सभी बच्चे फर्स्ट आए थे, हमारे सभी बच्चों ने प्राइज विन किया था और इस वजह से हमने सोचा था कि हम टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ पार्टी वगैरह जरूर भेजेंगे। तो आज वो दिन आ गया है और ये देखें यहाँ पर हम बिरयानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोशिश नहीं करे, वाकई हम लोगों ने अच्छी वाली बिरयानी बनाई थी और बहुत अच्छी बिरयानी बनी थी। तो ये देख सकते हैं आपकी मैंने सालन जो है वो पहले से चढ़ा दिया है बिरयानी का और मैं इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ। हालांकि मैंने जल्दी में बनाई थी, 11 बजे से पहले पहले इसको डिलीवर करना था और फिर भी बहुत ही ज्यादा अच्छी बन गई थी। बहुत ज्यादा मसालों का टेस्ट आ रहा था इसके अंदर, बहुत मजे के चावल बने थे। वही बात हो गई ना कि जब आपने चीज थोड़ी बनानी होती है ना, घर के लिए सिर्फ एक एक प्लेट सबके हिस्से आई थी और बाकी सबको जो है वो हम लोग यानी कि टीचर्स को भिजवा दिया था बाकी। हालांकि बड़े वाला देगचा भर के बनाया था हमने, 2 किलो चावल थे और 2 किलो ही गोश्त हमने उसके अंदर डाला था। और ये देख सकते हैं आप बड़े वाला देगचा जो है वो भर के हमने चावलों का रखा है पानी। सालन मेरा हो गया था जी और फिर मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था चूल्हे पर और जब तक ये गर्म होता तब तक हम जो है सैलेड काट रहे हैं। साथ में हम लोगों ने सैलेड का भी एक डब्बा बना दिया था क्योंकि बिरयानी हो और साथ में सैलेड ना हो तो मजा नहीं आता, क्योंकि दही नहीं था दही घर में, तो फिर इसलिए हमने सोचा कि चलो पहले से हम जो है वो सैलेड बना लेते हैं। और वैसे भी बिरयानी के साथ रायते की कम ही जरूरत पड़ती है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतने सारे मसाले होते हैं कि फिर अगर आप दही मतलब रायता वगैरह यूज ना भी करो तब भी चल जाता है। साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक लिया था जी और वो सब चीजें मिक्स करके मिला के हमने बिरयानी बनाकर 11 बल्कि 11:15 बजे से पहले पहले स्कूल में डिलीवर कर दी थी। और टीचर्स बहुत ज्यादा खुश हुए, बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हुए और हमारी बिरयानी की तारीफ भी काफी ज्यादा हुई थी। और जी कहाँ है बिरयानी लवर्स, जो बिरयानी पसंद करते हैं लोग वो यहाँ पर आ जाइए, ब्लॉग उनके लिए है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सालन मेरा रेडी हो गया है और चावलों में बस बॉयल आ ही रहे थे। इसके अंदर मैंने खड़े मसाले पहले से ऐड कर दिए थे और यकीन करें ये चावल सिंपल भी खाने वाले इतने मजे के होते हैं ना कि बस ना पूछें आप। एक तरफ सालन जो है वो मैंने पहले से रेडी कर लिया था और इसको मैंने दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा दिया
था ताकि ये गर्म हो जाए। चावल हो चुके हैं और अब हम इसकी तह लगा रहे हैं। हमने 2-3 तह लगाकर जो है ये सारा मिक्सचर पूरा किया था। भाई जो चीज आपको पसंद होती है ना, आप उसको बनाना भी बड़ी जल्दी सीख जाते हो। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही था। बचपन में सबसे पहले मैंने चावल बनाना ही सीखे थे, सालन बनाना मैंने बाद में सीखा था, और चावल बनाने आ गए तो फिर बिरयानी भी सीख ली। और बिरयानी मुझे इतनी पसंद थी। पहले जो है वो बिरयानी का इस तरह से ट्रेंड नहीं हुआ करता था जैसे आज बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। उस टाइम में लोग पुलाव वगैरह यानी पुलाव ही ज्यादा प्रेफर करते थे। तो अब बिरयानी जो है वो ज्यादा लोग शौक से खाते हैं। बॉम्बे बिरयानी, कराची बिरयानी और पता नहीं क्या क्या बिरयानी के टेक्सचर जो है वो मार्केट में आ गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह के टेक्सचर से बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने दम दे दिया था, आप देख सकते हैं। और अब हमारा दम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और देखिए कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह से चावलों की। आप इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जैसे ही आप दम जो है वो उतारते हो 10 मिनट के लिए चावलों को ठंडा करने के लिए रखें। जैसे ही इसके अंदर से ये भाप वगैरह उड़ जाती है ना, चावलों के अंदर जो बचा हुआ पानी होता है वो भी उड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि हम लोगों के चावल बनकर हो गए हैं तैयार। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था इनको ताकि वो बराबर जो है सारा सालन जो है वो इनमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पर जी पार्सल पैक लिए हैं हमने, 2 बनाए थे बड़े बड़े डब्बे। इसके अंदर हमने चावल वगैरह डाल दिए हैं, और सैलेड और बटर जो है वो अलग से हमने शॉपर में बनाई थी। और ये देखें जी अब हम इसको लेकर जा रहे हैं स्कूल में। तो ये हमारी बिरयानी की फाइनल लुक थी। ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।